Hello students, myself Vikas Yadav. You are watching कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 जरूर देखें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, चार्ज और मास को कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो जो पहला कंपेरिजन है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। दैट मींस वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट मास के साथ ऐसा नहीं है। मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो कभी नेगेटिव या वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास पॉजिटिव ही होगा। ओके, सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जो कि किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वो n इंटू ई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन है जो क्वांटाइजेशन को गवर्न करता है चार्जेस के केस में। सॉरी, बट जब मास के बारे में बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज एट नॉट इस्टेब्लिश। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी बॉडी का जो मास होता है वो भी उसके इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स के सम के बराबर ही होता है। बट ऐसा कोई रिलेशन अभी मास के केस में फिलहाल स्टेब्लिश नहीं हुआ है जिस तरीके का चार्ज में हमारे पास है। थर्ड, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व, इसका क्या मतलब है कि जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखा था वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बट इन द केस ऑफ मास, मास इज स्ट्रिक्टली नॉट कंजर्व। क्योंकि आप लोग एक रिलेशन पढ़े हुए हैं, आइंस्टीन साहब का एनर्जी मास रिलेशन है, जिसमें वो आइंस्टीन साहब बताते हैं कि जो एनर्जी है उसको मास में या जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मास पूरी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ रूल को फॉलो करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेस सम मास। दैट मींस अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है तो 100% कुछ ना कुछ वो मास जरूर कंटेन करेगी। बट अ बॉडी पजेस मास may not have any net charge। लेकिन कोई भी बॉडी ऐसी है जिसके पास मास है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई नेट चार्ज हो। दैट मीन्स वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है, एक केस वो भी होता है। ओके, लास्ट, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। दैट मीन्स किसी बॉडी का जो चार्ज है वो उसकी स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है, और किसी पर्टिकुलर स्पीड से जाती है तो ऐसा नहीं कि स्पीड बदलने के साथ चार्ज का वैल्यू बदलेगा। बट मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड। लेकिन किसी बॉडी का जो मास होता है वो उसकी स्पीड के साथ इंक्रीज करता है। और ये एक फिजिक्स का थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक रिलेशन बताती है किसी बॉडी का मास किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे और उस बॉडी का मास जब वो रेस्ट में हो। तो यहाँ पे जो m है वो उसका मास है एट वेलोसिटी v, जो m नॉट है उसका मास है एट रेस्ट, और v क्या है उसका वो वेलोसिटी है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आप जानते होंगे। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो v है मतलब आपके बॉडी का स्पीड जो होगा वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। तो अगर ये v लेस देन c होगा तो पक्का m जो होगा वो ग्रेटर देन m नॉट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि v लेस देन c है, v लेस देन c है, यहां से v अपॉन c लेस देन 1 हो जाएगा। तो 100% v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो होगा वो भी लेस देन 1 होगा। एक्चुअली 1 से और छोटा हो जाएगा। तो अगर आप 1 में से कोई बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अगर आप उसको माइनस कर रहे हो तो 100% ये जो भी रूट के अंदर होगा वो 1 से कम आने वाला है। और अगर 1 से कम किसी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी छोटा वैल्यू ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। दैट मीन्स जो नीचे वैल्यू निकल के मिलने वाली है वो आपका 1 से छोटी मिलने वाली है। तो देखते हैं इसको। सपोज करो मैंने ऐसे मान लिया m बराबर m नॉट और इस कुछ को 0.2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा m नॉट 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो m बराबर यहाँ पे 5 ऑफ m नॉट। ये मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिया। दैट मींस जो उसका बॉडी का मास है वेलोसिटी v पे वो 5 टाइम्स है उसके उस मास के जो कि उसका रेस्ट मास। नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
तो पहले कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सारे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है वो आपका कंडक्टर बोला जाता है। और इसका रीजन ये होता है कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है बेटा, इसको मैं एक टॉपिक आपको बताया था वर्क फंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में जाके देखिएगा। तो जो मेटल होते हैं उनका वर्क फंक्शन काफी कम होता है। दैट मीन्स उनके जो आपके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही अपने मेटल सरफेस पे अवेलेबल रहते हैं। इसी वजह से जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो होने देते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे सारे जो मेटल्स हैं वो आपके बहुत अच्छे कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं। आपका ह्यूमन बॉडी होता है, आपका एनिमल्स जितने भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आप कंडक्टर्स में देख सकते हैं। इंसुलेटर, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर वो सारे सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो नहीं हो सकता है। रीजन ये होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो कंडक्शन के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो दिस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर के एग्जांपल में भी देख लेते हैं कुछ। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स, एग्जांपल्स में नॉन मेटल्स, और आपका वुड हो गया, रबर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। ये सारे आपके इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए। एक और होता है सेमीकंडक्टर, लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो बाकायदा आपके 12th में लास्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर, वहां पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, थ्योरेटिकल है, समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ी बात आपसे पहले करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कंडक्टिंग रॉड ए बी लिया है, जिसको कि मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे इस रॉड को रखा हुआ है। ये कंडक्टिंग रॉड ए बी है, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है। नीचे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रॉड के पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, जो कि पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, वो अगर मैं लेके आऊंगा तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसमें नॉर्मली क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। और जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आएंगे बेटा, इस रॉड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और वो इस इंड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस इंड पे होने लगेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बी से ए की तरफ आते ही रहेंगे। जैसे एक बार जब ए की तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन, जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स दिस एंड, वो उनको रिपेल करेंगे। दैट मीन्स एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टेज के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। तो क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसके बाद हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके गए, तो उसके पॉजिटिवली चार्ज रॉड के साइड इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो गया। तो ये वाला इंड निगेटिवली चार्ज हो गया जो इसके पास था, और जो इससे अवे वाला था वहां वो इंड जो था आपका वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो बस डेफिनेशन भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फिनोमिना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ये टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर आया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ से रिमूव कर ले बेटा, जैसे ही हम लोग इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये माइनस एंड प्लस जो आपको अभी चार्ज दिख रहे हैं दो इंड पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूनिफॉर्मली फिर से इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ना तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये आपका जो कंडक्टिंग रॉड है फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन of a conductor in which
अपोजिट चार्जेज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। ध्यान दीजिएगा, जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इसके साइड कौन सा नेचर का चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेज अपीयर, सिमिलर मीन्स यहां प्लस था तो आप देख सकते हैं उधर प्लस है, अपीयर एट इट्स फर्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये वही सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप में सबकी तरफ चलूंगा। तो अगर हम लोग पहला स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, दो मेटल स्फीयर ले लिए हैं और दोनों मेटल स्फीयर को एक दूसरे से टच करा के रखा हुआ है। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड ही है सारा, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियसली देखा। तो नॉर्मली क्या है, दोनों आपके मेटल है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पड़े हुए हैं। फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूं और उस वजह से होगा क्या, इन दोनों स्फीयर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट इस एंड पे होने लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया भी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं कलेक्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो स्टेज आने पे इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इधर ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का इधर जो है आपका एक्सेस हो जाएगा और उस साइड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। ओके, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, इस रॉड को इसके पास ही रहने दे रहा हूं। मैं बस ये दोनों जो मेटल स्फीयर्स थे इनको मैं थोड़ा दूर दूर रख रहा हूं, थोड़ा दूर दूर रख रहा हूं। तो ऐसा करने से आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा। ऐसा करने से इस पे माइनस चार्ज आया हुआ है फिलहाल जो आपको दिख रहा है, और इस पे आपको कैसा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। फिर बेटा हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में मैं ये ग्लास रॉड भी हटा ले रहा हूं। तो ग्लास रॉड हटाने पे क्या होगा कि एक बार ये जो चार्जेस इन पे आए हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये आपका थोड़े डिस्टेंस पे होंगे अगर तब। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस इस साइड हो जाएगा, प्लस इस साइड हो जाएगा आपका। ओके, लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब वो जो थोड़े दूरी पे रखे थे इस डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, अब ये ज्यादा फर्दर हो गए, ज्यादा डिस्टेंस पे हो गए। तो ये जो आपका चार्ज था वो पूरी तरीके से इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो ये आपका निगेटिवली चार्ज हो गया, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इस तरीके से जो मेटल स्फीयर्स पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, हमने उनको अलग अलग नेचर के चार्जेस से इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया। नेक्स्ट केस देखते हैं, चार्जिंग ऑफ अ स्फीयर बाय इंडक्शन। अभी हम लोग एक स्फीयर को इंडक्शन की मदद से चार्ज करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप। वही आपका मेटल का स्फीयर है और एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। अभी हम लोग उसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके जा रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उनको रिपेल करेगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके दूसरे साइड चले जाएंगे और इधर जो होगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सेस हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन का आपका डिफिशियंसी हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्थिंग आपने 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे ये वाला एंड, दूसरा वाला एंड इसका, तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है आपके ग्राउंड में चले जाएंगे। तो अगर वो ग्राउंड में चले जाएंगे, और क्योंकि रॉड मैंने इसके पास ही रखा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये रॉड अपनी तरफ ही रखेगा। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में जैसे ही हम लोग ये रॉड रिमूव करेंगे तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसको पे यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और ये जो आपका स्फीयर था ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।